हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राज पुरोहित। जो आज सेशन चल रहा है, ये कोर्स जो चल रहा है, ठीक है, वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर अवेयरनेस, चाहे कोई सा भी पेपर हो, हर एग्जाम में गवर्नमेंट का पेपर के अंदर जहाँ जहाँ कंप्यूटर आता है वहाँ से इधर से क्वेश्चंस बनने ही वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर मेमोरी। आज जो अपने कवर करने वाले वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, एक एक टाइप अपने कवर करने वाले विद फोटोग्राफ। साथ में बाजू में आप देखोगे तो उनके फोटोज़ भी और एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियरली दिखेंगे, जिससे किसी प्रकार को आपको समझने में समस्या नहीं आएगी और आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा ही आएगा। ठीक है, चाहे छोटी एक टर्म हो चाहे हार्ड टर्म हो, सबके सब हम कवर करने वाले हैं और 100% इधर से आपको बेनिफिट होगा ही। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मल्टीपल टाइप्स के कंप्यूटर्स रहते हैं। ठीक है, अगर बेस अलग अलग देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर बाय 3 वेज। 3 हिसाब से हम क्या है, 3 रस्तों से हम इसको क्या कंप्यूटर के डिवीजन कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि डेटा हैंडल करते हैं उसके हिसाब से हम बांट सकते हैं। दूसरा कौन सा? साइज के हिसाब से। थर्ड कौन सा? यूटिलिटीज के हिसाब से। तीनों ही अपने कवर करने वाले एकदम डिटेल में। ओके, शुरुआत का सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज द कंप्यूटर इज ऑफ द 3 टाइप। 3 टाइप रहता है, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और रहेगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों डेटा हैंडल के हिसाब से है। ओके, तो सबसे पहला आज का हमारा जो टर्म है वो है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है? ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर अपने देखे तो इसके पहले टर्म के बारे में समझते डेफिनेशन क्या बोल रहा है। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा। ठीक, किसी प्रकार का डिजिटल डेटा इधर नहीं आएगा। ठीक है, एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, एज अ सच एज अ स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर और करंट। इसकी तरह इस प्रकार का डिस्क्रीट वैल्यू वहां पर नहीं होता है और उसका डेटा कंटिन्यूअली चेंज होता रहता है, ये कहना चाह रहा है। द एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर द कंटिन्यूअस चेंजेस इन अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रहेगा एंड जनरली रेंडर द आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन द डायल और स्केल। ठीक है, तो उसका डेटा किस प्रकार, देखो एक तो पहला वहां पर रहेगा डेटा, वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, फिजिकल फॉर्मेट में रहेगा, फिजिकल आउटपुट देगा। और आउटपुट किस फॉर्म में उसको रीड करना हो तो डायल के फॉर्म में, स्केल के फॉर्म में हमें रीड करना पड़ेगा। देखो अभी लैंग्वेज हो सकता थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगे, बट जैसे एग्जांपल बता दिया जाएगा काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स और द कोड्स। देखो इसमें कैसा रहता है, एनालॉग कंप्यूटर में डायरेक्ट जो डेटा दिख रहा है वो ऐसा कैसा बता दिया जाए। डिजिटल के अंदर कैसा रहता है, तो पहला जो क्वांटिटी रहती है वहां पर जो फिजिकल डेटा रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, किसी डिवाइस के अंदर, जिससे वो हमारे सामने कोड्स या नंबर के फॉर्मेट में दिखाई देता है। ठीक है, स्पीडोमीटर है, ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर है, ये सब के सब बढ़िया एग्जाम्पल है किसके, एनालॉग कंप्यूटर की। इतने ही एग्जाम्पल नहीं है, और भी हमारे सामने है। ठीक है, सबका सब पूरा एक स्लाइड आपके सामने रखा हुआ है कि इतने सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर के। चलो एक एक पढ़ के मैं बताता हूँ, जैसे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको डेफिनेशन। पहले स्लाइड रूल करके रहता है। ठीक है, जो अगर कोई भी आप एरिथमेटिक या मैथ है वहाँ पर, ठीक है, तो आप उसको रीड करने के लिए देखो, इधर देखो कहीं भी आपको एक नंबर्स या कोड के फॉर्मेट में नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये आपका एस्ट्रोलैब है, एनालॉग क्लॉक है, जो हमारे घर पे जो क्लॉक होती है गोल वाली या चकोर वाली स्क्वायर वाली रहती है, वो भी एनालॉग के, तो वहां पर कांटे रहते हैं। ठीक है, जो उसके हिसाब से, ओके, वोल्ट मीटर हो गया, ओमोमीटर हो गया, ठीक है, नोमोग्राम हो गया। तो ये जितने भी आपके सामने जो एग्जांपल दिख रहा है, ये सब के सब किस प्रकार के कंप्यूटर है, एनालॉग। अब देखो हमारे सामने ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि कंप्यूटर तो एक सिंपल अपने दिमाग में इमेज रहता है कि पीसी है, लैपटॉप है, यही तो रहता है। देखो कंप्यूटर का मेन कामकाज क्या है, ठीक है, कैलकुलेशन करना, और ये सब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनको कैसा बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर बोला जाएगा। करेक्ट? ठीक है, अब अपने सेकंड नंबर पे कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अब ये तो आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट अ हाई स्पीड। ठीक है, वहां पर पहले वो एनालॉग में किसी हाई स्पीड नहीं रहती है, इधर हाई स्पीड रहती है। इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज अ डिजिट और नंबर। ठीक है, रॉ डेटा को कैसे एक्सेप्ट करता है, डिजिट और नंबर के फॉर्मेट में, एंड प्रोसेस इट विद प्रोग्राम स्टोर इन इट मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, और उसका जो डेटा रहता है वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है और हमारे सामने आउटपुट रखता है। बस यही आपका कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक अ लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वी कैन यूज एट द होम और ऑफिस आर अ डिजिटल कंप्यूटर्स। एग्जांपल आपके सामने ऑटोमोबाइल्स, ये अपने आप में ये कंप्यूटर से ही होते हैं। कैलकुलेटर होते हैं, आज के डिजिटल कैलकुलेटर्स हो गए। स्मार्टफोन,
एटीएम हो गया, सेल्फ स्कैन मशीन्स हो गए, ठीक है, जो वेट वाला जो हमारा रहता है, जो वेटिंग मशीन रहता है, वेट जो कैलकुलेट करता है, ये सब के सब, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रहेगा, ये डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। देखो जैसे मेरे साथ मेरी जो ये कैसियो की जो मैं वॉच पहना हुआ हूँ, राइट, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो प्रकार का है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये कांटे भी दिख रहे हैं, ओके। तो कांटे वाला क्या रहेगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, और बीच में एक डिजिटल स्क्रीन भी है, ठीक है, जहां पर वेदर और अलग अलग टाइम जोन्स वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर बता देता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर के अंदर चले जाए। डन। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर ये आपके साथ आपके पास जो वॉच है वहां पर तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। वही तो अपने देखने वाले, जहां पर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा, तो उसे बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। देखो यस, it is fast like a analog computer and has a memory and accuracy like a digital computer। दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये लेके बैठा हुआ है, तभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, ठीक है। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, सो इट इज वाइडली यूज इन द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड द डिजिटल डेटा इज अ प्रोसेस। Okay, for example, a processor is used in the petrol pumps that convert the measurement of fuel flow into the quantity and price। सिंपल है, ठीक है। बढ़िया सा एग्जांपल इन्होंने आपके सामने रखा है, आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, राइट, ये पेट्रोल पंप हो गया, ओके। अब ये आपके इस जगह क्या है, फिजिकल का जो एक प्रकार से जो प्रोसेसर हो रहा है जिसके अंदर रहता है, ठीक है, जो मेजरमेंट्स होते हैं वो तो फिजिकल रहते हैं, और वो डेटा आपके सामने स्क्रीन में किसमें, उसकी प्राइस और क्वांटिटी आपको शो कर देता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का बढ़िया वाला एग्जांपल है। और अगर हम देखें तो डिजिटल कार का स्पीडोमीटर रहता है, ठीक है, वो हो गया, और ये डिजिटल स्मार्ट वॉच है, वो डिजिटल कैलकुलेटर्स हो गए, ठीक है। ये बढ़िया एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, हाइब्रिड वाले। और जो मैंने वॉच पहन रखी है वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। फिर आगे बात करते हैं, चलो ये तो एक ही टाइप अपने कवर हुआ है, ठीक है। अब सेकंड पे देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ द साइज द कंप्यूटर कैन बी 4 टाइप। साइज के हिसाब से 4 प्रकार के कंप्यूटर है। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, देन है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इधर से ही बनते हैं, एक एक फोटो के साथ में अपन अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे सामने है माइक्रो कंप्यूटर की, क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। चलो माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। जो आप लोग और हम लोग जो पीसी यूज करते हैं वो सब के सब माइक्रो कंप्यूटर है। इट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल यूज। जनरल स्पेसिफिक पर्पज नहीं, ये सबके सब आपके कामकाज करते हैं। हमें कोई ऑफिस में अगर मान लेते हैं मूवी देखनी है, मूवी देख सकते हैं, वो हमें कोई पीपीटीज बनानी है वो भी इसके अंदर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग के लिए वो भी हो जाएगा। तो ये जनरल पर्पज सबका सब काम करता है, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर रहता है। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, उसके पास मेमोरी रहती है, स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, सबका सब वहां पर होती है। लैपटॉप और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसके बढ़िया वाले एग्जाम्पल्स है, ये सब के सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो फिर बात करते हैं, हमारे सामने देखो अब डेस्कटॉप क्या रहता है, लैपटॉप क्या रहता है और पामटॉप क्या रहता है। ये तीनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। डेस्कटॉप तो आपको पता ही है, अ पर्सनल और द माइक्रो और द मिनी कंप्यूटर सफिशिएंट टू द फिट ऑन द डेस्क। एक डेस्क पे वो फिट हो जाता है, वो आपका डेस्कटॉप रहता है। मतलब लैपटॉप को आप कहीं भी एक प्रकार से मोबाइल उसे मूव कर सकते हैं, साथ में कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप अ पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्लीट विद द इंटीग्रेटेड स्क्रीन एंड कीबोर्ड। वहां पर स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों ऐसा रहता है, उसे अपने क्या कर सकते, बंद कर सकते हैं, सबको ही पता है, ठीक है। इट इज जनरली स्मॉलर इन द साइज देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लार्जर देन अ नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक से भी इससे बड़ा होता है और डेस्कटॉप से ही छोटा होता है, इन बिटवीन बीच वाला रहता है। करेक्ट है। अब बात करते हैं पामटॉप कंप्यूटर की, बात करें इसे डिजिटल डायरी भी बोलते हैं, इसे नोटबुक भी बोलते हैं, इसे पीडीएस भी बोलते हैं, सबके सब एक ही बात है। इसकी साइज लैपटॉप के कंपेयर में छोटी होती है, ठीक है। अ हैंड साइज कंप्यूटर, पामटॉप हैव अ नो कीबोर्ड बट द स्क्रीन सर्व्स बोथ एज अ इनपुट और द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसके पास कीबोर्ड होता ही नहीं, एक ही उसके अंदर टैबलेट आप बोलो ना उसी प्रकार के, बस वो स्क्रीन वहां पर एक ओनली स्क्रीन है, अलग से कीबोर्ड नहीं रहता, स्क्रीन में आपका कीबोर्ड आ जाता है, बस वही आपका क्या रहेगा, पामटॉप हो जाएगा। करेक्ट। चलो तो इधर अपने माइक्रो कंप्यूटर इधर हो गया है खत्म। आगे बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की, बात करते हैं।
ठीक है। तो क्या डिफरेंस है माइक्रो और मिनी के अंदर वो देखते हैं। मिनी कंप्यूटर प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द लार्ज कंप्यूटर बट आर स्मॉलर इन द फिजिकल साइज। ठीक है, ये सबका सब काम करता है, वहाँ पर फीचर्स कैपेबिलिटीज ज़्यादा है एक लार्ज कंप्यूटर की तरह, मगर उसकी फिजिकल साइज है वो मतलब एक सिंपल माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही दिखेगा, मगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज ज़्यादा है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, दे आर यूज्ड एज ए स्मॉल और द मिड रेंज ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। देखो जो माइक्रो कंप्यूटर है तो वो तो हम यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर नॉर्मली इंडिविजुअल यूज नहीं करता, वो बिजनेस में यूज होता है, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, क्योंकि उसकी हर एक चीज रैम हो गया, रोम हो गया और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन रहता है, काफी पावरफुल रहता है, स्टोरेज भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड वाला चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मोस्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं ऑलवेज, हर साल। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 और थाउजेंड्स ऑफ द यूजर्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को वो क्या कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, यूजर्स को, बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट, साइमल्टेनियसली। ठीक है, दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम्स। ठीक है, मल्टीटास्किंग जिसे बोलते हैं, इट मीन दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली दिस फीचर ऑफ द मेन फ्रेम्स। बहुत सारे लोग इसे, ठीक है, आप बोल सकते हो मिनी कंप्यूटर से भी हाई लेवल पे रहेगा और ये बैंकिंग्स वगैरह में वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, मेक देम आइडियल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। दिस फीचर ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर्स विच नीड टू मैनेज एंड द प्रोसेस हाई वॉल्यूम डेटा। जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम डेटा की नीड होती है, स्टोर करना पड़ता है, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो यूज होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज रहेगा। तो देखो पहले कौन सा है, माइक्रो, माइक्रो के बाद में मिनी आएगा, फिर बाद में कौन रहेगा, मेन फ्रेम रहेगा, और मेन फ्रेम के ऊपर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो सुपर है, सुपर नहीं डुपर है। ठीक है, चलो सुपर डुपर के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट, ठीक है, साइज भी उनकी बड़ी रहती है एंड फास्टेस्ट रहती है। They are designed to process huge amount of the data, huge amount of the data, yes। ठीक है, a super computer can process trillions of the instruction in the seconds। ठीक है, एक साथ में बहुत सारे अगर trillions of instructions है वो एक साथ में प्रोसेस करता है within a second। It has a thousand of the interconnected processors। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पास प्रोसेसर्स भी रहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर पर्टिकुलरली यूज इन द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, साइंटिफिक साइमल्टेनियस के अंदर यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च रहते हैं, वहाँ पर ये सब के सब सुपर कंप्यूटर। ये सिंपल आप बोल सकते हैं, ये जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं रहते, ये स्पेसिफिक एक कोई अपना इसका अपना कोई मोटिव है उसको पूरे करने के लिए ये कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वो था, उसका नाम था क्रे, रोजर करे ने बनाया था, डेवलप बाय द, ठीक है, इन 1976 के अंदर, उसका नाम ही करे था। ठीक है, चलो कराए करे नहीं बोलेंगे, कराए बोलेंगे। ओके, चलो, तो ये सब के सब कंप्यूटर मैंने बता दिया, पर अपने एग्जाम के तो वर्क स्टेशन करके भी पूछा जाता है, तो वो भी मैं एक साथ में बता देता हूँ। ठीक है, वर्क स्टेशन एक प्रकार से मिनी कंप्यूटर की तरह दिखता है, मगर ये फास्ट रहता है काफी। ठीक है, वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर नहीं है, लाइक अ मेन फ्रेम। इट इज अ डिजाइन फॉर अ टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन। इट हैज अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर। ये सब के सब इसके अंदर फीचर रहते हैं। ठीक है, इट जनरली परफॉर्म एज अ साइंटिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टीज। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स सच एज अ ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए सबके सब वर्क स्टेशन यूज करते हैं, चाहे ग्राफिक्स का काम हो, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे वेदर का हो, चाहे उस इंजीनियरिंग का हो, वहाँ पर ये वर्क स्टेशन सबके सब यूज होते हैं। डन, चलो, अब अपने दिमाग में आप ये बोले कि सर ये सबकी अगर फोटो मिल जाए तो मजा आ जाए कि वर्क स्टेशन वगैरह रुक जाओ, इन सबके मैं फोटो आपके सामने रखता हूँ। देखो सुपर कंप्यूटर जैसे काफ़ी बड़ा, मतलब एक प्रकार का एक हॉल की तरह, हॉल में, ठीक है, बड़े बड़े रैक रखे जाते हैं, वो उसमें बहुत सारे वहाँ पर प्रोसेसर्स रहते हैं। ठीक है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके कंपेयर में साइज और डेटा वगैरह कम रहता है। मिनी कंप्यूटर इस प्रकार से दिखेगा, माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप है,
आप माइक्रो प्रोसेसर और वर्क स्टेशन सिमिलर दिखेगा, बट इससे काफ़ी फास्ट रहते हैं, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर, जब ये सर्वर रूम होता है वहाँ सर्वर कंप्यूटर होते हैं, एमडेड कंप्यूटर, ये सब के सब कैलकुलेशन कर रहे थे, मैंने सबका फोटो आपके सामने रख दिया, फोटो रख दिया। एनालॉग कंप्यूटर हो गए जैसे रेडियो वगैरह हो गया, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, और आपका रहेगा क्वांटम कंप्यूटर। सबके फोटो आपके सामने, मैं साइड में जा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। एक ही स्लाइड में सबके सब कंप्यूटर हो सकते हैं इस धरती पर, सबके सब मैंने आपको बता दिए। डन, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए, काहे नहीं आएगा भैया, ठीक है। चलो अब अपने लास्ट वाला टाइप अपने देख रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार के टाइप देख लिए, थर्ड वाला अगर मैं देखूं, ठीक है, आपको मैं बताऊं तो थर्ड वाला कौन सा है? ऑन द बेस ऑफ यूटिलिटी द कंप्यूटर कैन बी ऑफ द टू टाइप। यूटिलिटी के बेस पे देखें तो दो प्रकार के रहता है, एक तो रहता है जनरल पर्पस, एक रहता है स्पेशल पर्पस, ठीक है। ये दोनों के दोनों बातों में कई बार मैंने बोले हैं आज के ही सेशन के अंदर, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं, और जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन परफॉर्म एन एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशंस वो कर सकता है, बहुत जनरल पर्पज है, जनरल वर्क करेगा ये, ठीक है। इट कैन स्टोर एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम इन अ इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। ऑल मेन फ्रेम, सर्वर, लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट आर द जनरल पर्पज डिवाइसेज है। ये सब के सब जो इतने एग्जाम्पल बताए, ये सब के सब जनरल पर्पज डिवाइसेज है। जो हम यूज कर रहे हैं वो सब के सब जनरल पर्पज है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आर डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस आर प्री प्रोग्राम परमानेंटली इन द कंप्यूटर, पहले से उसके इंस्ट्रक्शंस है, वो जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस समय ही वो सब चीजें उसके अंदर डाली जाती है। इट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैंने पहले से बता दिया। जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे तेजस वगैरह है, राफेल वगैरह है, तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल जो सिस्टम है तो वो कैसा रहेगा? स्पेसिफिक पर्पज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम वाला रहेगा, ये सब का सब ये पहले से ही उसके अंदर सिस्टम एड ऑन रहता है, उसमें हम कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते, और वो पहले से ही ऐड रहता है, ठीक है। और उनका काम वही है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक तो वोटिंग का ही काम करेगा, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के अंदर ही चलेगा। डन, चलो तो ये मैंने इससे करके 3 टाइप के मैंने आपको कंप्यूटर बता दिए, और ये फोटो एक बार फिर से आपके सामने मैं रख देता हूँ। डन, चलो तो सेशन आपका इधर हो जाता है खत्म, पूरा समाप्त। आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा। कितनी बार मैंने ये वर्ड बोला है, फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, एक बार चीज़ों को बस आप देखो, और पीडीएफ को भी आपको रीड करना है। पीडीएफ मिलेगा आपको study@247, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।